डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट आर स्टैटिक मेंबर्स एंड स्टैटिक फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली सी प्लस प्लस में जब हम इंटरव्यूज की बात करते हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि स्टैटिक मेंबर्स क्या है और स्टैटिक फंक्शंस क्या है। तो मैं विद रियल लाइफ एग्जांपल यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो यार, क्लास के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई मेरी जो क्लास होती है वो क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है। और क्लास के अंदर दो मेन चीजें होती हैं। हर एक क्लास में दो मेन चीजें होती हैं। एक होते हैं जी उसके डेटा मेंबर्स, मतलब मुझे कुछ डेटा को सेव करना है, कोई इंटीजर डेटा है उसको सेव करना है, कोई कैरेक्टर डेटा है सेव करना है, तो मैं डेटा मेंबर्स बना देता हूं उस क्लास के। दूसरा मेरे पास क्या होता है जी, यहाँ पे फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भैया जो मेरे फंक्शंस है, मतलब क्या करेंगे ये जो डेटा मेंबर्स है, इनमें तो डेटा सेव कर लिया, बट मैं क्या क्या ऑपरेशंस को करना चाहता हूं वो मैं फंक्शंस के थ्रू करता हूं। तो यहां पे दो मेन चीजें हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार मेरे पास इस तरीके से डेटा आ जाता है कि जो चेंज ही नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लूं, जैसे आप भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या पढ़े होगे, तो आपने देखा होगा कि जैसे आपका नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, मार्क्स है, ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो जो चीज चेंज हो रही है तो यानी आप सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। मतलब वरुण का अलग ऑब्जेक्ट, तरुण का अलग ऑब्जेक्ट, रंजीत का अलग ऑब्जेक्ट, रविंदर का अलग, मतलब सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, लेकिन सारे एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो यानी सब में कॉलेज का नेम क्या होगा, कॉमन होगा। तो यानी मैं अगर लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट 1 बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट 2 बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट 3 बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट 4 बना रहा हूं, यार हजारों ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी तो लेगा, ऑब्वियसली लेगा। तो आपको मेमोरी, यार हर एक बंदे को आप अलग अलग सेव करना चाहते हो तो मेमोरी तो चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन है। जैसे कॉलेज का नेम है तो आप इसमें भी सेव कर रहे हो, इसमें भी सेव कर रहे हो, इसमें भी सेव कर रहे हो, इसमें भी सेव कर रहे हो। तो यार सेम टाइप ऑफ डेटा को आप सब जगह क्यों रख रहे हो? ये क्या कहता है कि आप उसको क्लास के स्कोप से बाहर रख लो। मतलब क्लास के अंदर उसको रखो ही मत, उसके ब्लूप्रिंट में रखो ही मत, आप उसको क्या करो, बाहर ही रख लो। जहां पे आपको जरूरत पड़ी सीधा इसको क्या कर लेना, यूज कर लेना। मतलब हजार बार आपको उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेमोरी के अंदर यूज नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही सिंपल से एग्जांपल बैंक वाला ले लो। अब बैंक में हजारों यूजर्स होते हैं, हजारों लोगों ने अकाउंट बनाए, सबके अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है, अपने अपने क्या है जी, उनके बैलेंसेस है, अपने अपने उनके नेम्स है, अपने अपने उनके अकाउंट नंबर्स है। लेकिन जो बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है, लेट्स सपोज मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा हूं सेविंग पे 4%, 5%, 6%, तो यार वो तो क्या रहेगा, सारे अकाउंट्स पे कॉमन ही रहेगा। तो मैं सब पे क्यों बोलूं तेरे लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, तेरे लिए इंटरेस्ट, तेरे लिए इंटरेस्ट? अरे जब इंटरेस्ट रेट ही सेम है तो उसको आउट ऑफ द क्लास डिक्लेयर करके और उसको सब ऑब्जेक्ट्स में यूज कर लो। यही कॉन्सेप्ट है स्टैटिक मेंबर और स्टैटिक फंक्शन का। तो ये डेफिनेशन देख लो जी, स्टैटिक मेंबर इज अ क्लास लेवल वेरिएबल शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड ओनली वन कॉपी ऑफ इट एग्जिस्ट इन द मेमोरी। सिर्फ एक कॉपी एग्जिस्ट करेगी, सारे ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अ स्टैटिक फंक्शन इज अ क्लास लेवल फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और इसको ऑब्वियसली इसके अंदर सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास ही एक्सेस होंगे, नॉर्मल मेंबर्स नहीं होंगे। अब इसको आप एग्जांपल से कर लेते हैं। जब कहानी पता लग गई सारी, ये छोटा सा एग्जांपल देख लो जी यहाँ पे। आई होप एग्जांपल सबको अच्छे से दिख रहा होगा। इसको लिख भी लिया करो, ठीक है? इसको बाद में एग्जीक्यूट भी कर लेना। आपको इंक्लूड आयोस्ट्रीम वगैरह ही लिखना, बाकी की कहानी तो मैंने लिखी दी है, तो इसको जरूर देखना एग्जीक्यूट करके। क्लास मैंने बनाई जी बैंक, ठीक है? अब उसके अंदर मैंने पब्लिक, मतलब टाइप स्पेसिफायर मैंने क्या रख दिया, पब्लिक। आउटसाइड ऑफ द क्लास भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटीजर मैंने ले लिया एक बैलेंस, और स्टैटिक ले लिया फ्लोट रेट। मतलब मैंने दो यहाँ पे डेटा मेंबर्स लिए हैं। एक है जी बैलेंस, ये क्या है मेरा नॉर्मल, मतलब इसको ऑब्वियसली हर एक ऑब्जेक्ट में यूज करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा मैंने ले लिया है स्टैटिक, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मैंने बोला कॉमन होगा सब में। मतलब लेट्स सपोज मैंने इसको 6.5 लेना है तो सब में कॉमन ही होगा, लेकिन हर एक बंदे का बैलेंस जो है वो अलग अलग होगा। इसके लिए ऑब्वियसली जब आपने ये क्लास का ब्लूप्रिंट बना लिया, यहां पे क्लास खत्म हो गई। अब उसके बाद जब क्लास ही खत्म होगी, तो मैंने पहले ही बताया कि क्लास के अंदर तो हमने सिर्फ ये बता दिया कि भैया इसके अंदर एक रेट होगा, इसके अंदर एक बैलेंस होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बना नहीं है।
कब बनेगा? जब मैं यहां पे नीचे इसको यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, फ्लोट बैंक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करना है। यहां पे बैंक आपको पता है क्लास का नेम है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, रेट और उसमें वैल्यू दे दीजिए 6.5। जैसे ही मैंने वैल्यू दी तुरंत मेमोरी में एक क्या बन गया जी, रेट नाम का एक जो है वो मेंबर बन गया और उसके अंदर वैल्यू क्या आ गई, 6.5 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया जी, यहां पे इंट मेन बैंक ए बी क्या किया, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए दो, ए और बी। ए डॉट बैलेंस इज इक्वल टू 1000, बी डॉट बैलेंस इज इक्वल टू 2000। अब यार ये तो नॉर्मल डेटा मेंबर है, इसको तो ऐसे ही देना पड़ेगा ना डेटा, तो मैं इसको जो है वो डेटा इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं। सी आउट क्या किया, ए डॉट बैलेंस कर दिया, मतलब इसको मैं प्रिंट कर देता हूं। सी आउट किया बी डॉट बैलेंस, तो ऑब्वियसली ये 1000 2000 को प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, सी आउट बैंक अगेन स्कोप, आपका स्कोप रिजोल्यूशन और रेट, मतलब यहां पे आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं करना। ए डॉट बैलेंस मतलब ऑब्जेक्ट का नेम डॉट डेटा मेंबर या फंक्शन नहीं, डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, बैंक रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया और रेट, तो तुरंत क्या होगा जी, आपका 6.5 जो है वो यहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा यूज किया जी हमने। इसमें क्या किया कि जितने भी आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा ए, एक ऑब्जेक्ट बनेगा बी, ए और बी में अपना अपना बैलेंस होगा। इसमें बैलेंस की वैल्यू 1000 होगी, इसमें बैलेंस की वैल्यू 2000 होगी, और भी अगर कोई डेटा हुआ तो वो सब में अपना अपना होगा। लेकिन जो मैंने रेट बनाया वो मैंने हर एक ऑब्जेक्ट में इंडिविजुअल नहीं बनाया। ऑब्जेक्ट तो हो सकता है मैं हजारों लाखों बनाऊं, तो सब में मैं फालतू की मेमोरी क्यों वेस्ट करवाऊं यार, क्यों मैं, ऑब्वियसली हर बार प्रोसेसिंग भी होगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो मैं जितना कम डेटा रखूंगा उतना ही बढ़िया। लेकिन इसमें सिर्फ कॉमन डेटा जो चेंज नहीं हो रहा उसी को रख सकते हो, जो हर एक बंदे के लिए अलग अलग है फिर तो हर एक ऑब्जेक्ट में बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जो कॉमन है वो मैं सबको बाहर के तौर इस तरीके से इसको यूज कर सकता हूं। तो ये सारा का सारा जो है वो अपलोड कर लो, कहीं पे भी पूछ ले आप इजीली आंसर।